हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं 50 से भी ज़्यादा लड़कियों का नाम इंग्लिश में लिखना और पढ़ना। अगर आप इस वीडियो को जो है ना ध्यान से शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा कंटिन्यू देख लेते हैं तो आपको जो है ना किसी का भी नाम हो इंग्लिश में लिखना हो या पढ़ना हो या कोई शब्द को इंग्लिश में लिखना हो आप आसानी से लिख पाएंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। अगर क्लास पसंद आएगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वो है शोभा, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? देखिए शो में क्या है ना, ओ की मात्रा है। क्या है? तालाबे शो में ओ की मात्रा है। तो पहले इसका इंग्लिश देखिए कैसे लिखेंगे। तालाबे शो का होगा एस एच, ठीक है ना। तो एस एच लिख देंगे और इसमें क्या है, ओ की मात्रा है। ध्यान दीजिएगा ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा देखिए ऐसे है ना। तो इसके लिए जो इंग्लिश होता है ओ होता है। क्या होता है? ओ होता है। तो एस एच के बाद क्या करेंगे, ओ लिख देंगे। अब आइए क्या है, भ में आ की मात्रा है तो भ के लिए क्या होता है, बी एच होता है, ठीक है ना। तो बी एच लिखेंगे और भ में आ की मात्रा है और आ की मात्रा देखिए ऐसे लगा हुआ है भ में, यानी एक डंडा है भ के दाएं बगल है तो आ की मात्रा है तो उसके लिए क्या करेंगे ना, ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो ए लिख देंगे। तो इस तरह आपका क्या हो जाएगा, एस एच ओ से शो हो जाएगा, बी एच ए से भा हो जाएगा। बहुत सिंपल है दोस्त। अगर आप इस क्लास को ध्यान से देख लीजिएगा तो आपको आसानी से इंग्लिश लिखना भी आ जाएगा और पढ़ना भी आ जाएगा। तो इस तरह आपका शोभा हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है चांदनी, ठीक है ना, चांदनी लिखा हुआ है। तो देखिए सी एच ए एन से चांद, डी ए से द, एन आई से नी, क्या हो जाएगा, चांदनी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है शिवानी। सौ में क्या है ना, छोटी की मात्रा है। तो सबसे पहले सौ का इंग्लिश लिखेंगे एस एच और 100 में छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे। देखिए छोटी के लिए क्या होगा, आई होगा। छोटी या छोटी की मात्रा के लिए क्या होगा, आई होगा, ठीक है ना। देखिए आई लिखा हुआ है तो आई लिखा हुआ है यहाँ पे। व के लिए क्या होता है, भी होता है या डब्लू होता है तो यहाँ डब्लू है। और व में आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के लिए ए होगा। नौ के लिए एन होगा, नौ में बड़ी की मात्रा है, यहाँ पे आई लिख देंगे। क्या हो जाएगा इस तरह आपका शिवानी। चलिए नेक्स्ट जो नाम है सरिता। क्या है, सरिता। स के लिए एस ए और र के लिए क्या होगा, आर। र में छोटी की मात्रा है तो आई होगा। तो के लिए टी और तो में आ की मात्रा है तो ए। इस तरह हो जाएगा आपका सरिता। जैसे कि देखिए हम तोड़ करके लिखना सिखा देते हैं। देखिए स प्लस री प्लस ता, ठीक है ना। तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा सरिता। इसको इंग्लिश में लिखेंगे कैसे, देखिए स के लिए एस, स का उच्चारण होगा तो इसमें अ की साउंड आएगा तो ए लिख देंगे, एस ए प्लस दे देंगे। र के लिए आर होगा और र में क्या है, छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा के लिए क्या होगा, आई होगा। तो आर के बाद आई लिखेंगे। उसके बाद क्या है, प्लस दे देंगे और तो के लिए टी लिखेंगे और टी के बाद क्या लिखेंगे, आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे। तो इस तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एस ए से स हो जाएगा, आर आई से री, टी ए से ता, सरिता। ठीक, नेक्स्ट जो नाम है आपका सबिता। क्या लिखा हुआ है, सबिता। स के लिए एस ए, व के लिए भी और व में छोटी की मात्रा है तो आई रहेगा। तो के लिए टी और तो में आ की मात्रा है तो ए रहेगा। क्या हो जाएगा, सविता। सोना। स के लिए एस, स में ओ की मात्रा है तो इसका इंग्लिश ओ होगा। न के लिए एन हो जाएगा, नौ में आ की मात्रा है तो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोना। रीमा। र के लिए आर होगा, र में बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा के लिए क्या होगा, डबल ई होगा तो डबल ई लिखेंगे। और म के लिए एम, म में क्या है, आ की मात्रा है तो ए। इस तरह आपका हो जाएगा रीमा। सुहाना। स के लिए एस, स में छोटी ऊ की मात्रा है और छोटी ऊ की मात्रा के लिए क्या होता है ना, यू होता है। देखिए यू होता है तो एस के बाद यू लिखेंगे। ह के लिए एच होगा, ह में आ की मात्रा है तो ए होगा। न के लिए एन हो जाएगा, नौ में आ की मात्रा है तो ए हो जाएगा। इस तरह आपका हो जाएगा सुहाना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो नाम है आपका सुंदरी। क्या नाम है, तो स के लिए एस, स में छोटी की मात्रा है तो यू, आधा नौ है तो नौ के लिए एन रहेगा, एन के बाद ए नहीं रहेगा ताकि यहाँ नौ जो है आधा है तो नौ के लिए एन लिखेंगे। उसके बाद क्या है, द है तो द के लिए डी लिखेंगे और डी के बाद ए लिखेंगे। द पूरा है और द का उच्चारण में अ की साउंड आएगा। यहाँ पे नौ आधा था और न के उच्चारण में अ की साउंड का उच्चारण नहीं हो रहा था तो आधा नौ लिखेंगे और द के लिए डी ए, र के लिए आर लिखेंगे। र में बड़ी की मात्रा है और इसका उच्चारण सिंपल तरीके से हो रहा है सुंदरी, तो बड़ी की मात्रा के लिए आई लिख देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह आपका हो जाएगा इंग्लिश में सुंदरी। अब लिखा हुआ है रीना। क्या लिखा हुआ है, रीना। र में छोटी की मात्रा है, र के लिए आर,
छोटी की मात्रा है तो आई, न के लिए एन और न में आ की मात्रा है तो ए, क्या हो जाएगा रीना। चलिए लिखा हुआ है खुशबू, क्या लिखा हुआ है खुशबू, ख में छोटी यू की मात्रा है तो ख के लिए पहले के एच होगा और छोटी यू की मात्रा के लिए यू होगा, तलावे स है इसके लिए एस एच होगा और एस एच के बाद ए होगा, ब के लिए बी होगा और ब में बड़ी यू की मात्रा है लेकिन इसका उच्चारण सिंपल तरीके से हो रहा है तो यू लिखेंगे। इस तरह आपका हो जाएगा खुशबू। चलिए नेक्स्ट पायल, तो पो के लिए पी होगा, प में या की मात्रा है तो ए लिखेंगे, यह है और यह के लिए वाई और वाई के बाद ए लिखेंगे, ल के लिए एल लिखेंगे। इस तरह आपका होगा पायल। चलिए नेक्स्ट जो है कोमल, क्या लिखा हुआ है कोमल, तो क के लिए के, ओ की मात्रा है क में तो ओ लिखेंगे, म के लिए एम और एम के बाद ए लिखेंगे, ल के लिए एल हो जाएगा। इस तरह आपका हो जाएगा कोमल। चलिए लिखा हुआ है कुसुम, देखिए क के लिए के, क में छोटी यू की मात्रा है यू, स के लिए एस एच, स में क्या है छोटी यू की मात्रा है तो यू, म के लिए एम, क्या हो जाएगा कुसुम। अंजलि, क्या लिखा हुआ है अंजलि, अन का प्रयोग हुआ है तो ए एन लिखेंगे, ज के लिए जे और ए लिखेंगे, ल के लिए एल और ल में बड़ी की मात्रा है उसका उच्चारण शॉर्ट तरीके से हो रहा है तो आई लिखेंगे, क्या हो जाएगा इस तरह हमारा अंजलि। चलिए लिखा हुआ है रेहाना, र में क्या है ए की मात्रा है, क्या है ए की मात्रा ऐसे लगा हुआ है और इसका इंग्लिश होगा ई होगा, तो देखिए र के लिए पहले आर लिखेंगे और ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, ह के लिए एच और ह में आ की मात्रा है तो ए, न के लिए एन, न में आ की मात्रा है तो ए, क्या हो जाएगा रेहाना। चलिए लिखा हुआ है रेशम, तो र में भी क्या है ए की मात्रा है, तो र के लिए आर, ए की मात्रा के लिए ई, स के लिए तलाबे स के लिए एस एच ए लिखेंगे, म के लिए एम लिखेंगे, क्या हो जाएगा रेशम। चलिए लिखा हुआ है अनीता, क्या है अनीता, अ के लिए ए, न के लिए एन, न में छोटी की मात्रा है आई, तो के लिए टी, आ की मात्रा है तो ए, हो जाएगा आपका अनीता। चलिए नेक्स्ट रिजवाना, क्या लिखा हुआ है रिजवाना, तो देखिए इसका इंग्लिश कैसे होगा, र के लिए आर होगा, र में छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे, ज के लिए जे लिखेंगे, ब के लिए डब्ल्यू लिखेंगे, व में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, न के लिए एन, न में आ की मात्रा है तो ए, क्या हो जाएगा रिजवाना। ठीक है ना, लिखा हुआ है गीता, तो ग के लिए जी, ग में बड़ी की मात्रा है डबल ई, तो के लिए टी, तो में आ की मात्रा है ए, हो जाएगा गीता। चलिए लिखा हुआ है सौम्या, क्या लिखा हुआ है सौम्या, स के लिए एस, ओ की मात्रा के लिए ओ, आधा म है तो इसके लिए एम लिखेंगे, एम के बाद ए नहीं लिखेंगे ताकि आधा म का जो उच्चारण होगा उसमें आगे साउंड नहीं आएगा, तो म के लिए एम और उसके बाद क्या है यह है तो यह के लिए वाई लिखेंगे, यह में आ की मात्रा है तो ये लिखेंगे। इस तरह आपका इंग्लिश होगा सौम्या। चलिए लिखा हुआ है रिया, र के लिए आर होगा, र में छोटी की मात्रा है तो आई होगा, यह के लिए वाई होगा, यह में आ की मात्रा है तो ए होगा। इस तरह आपका हो जाएगा रिया, क्या हो जाएगा रिया। चलिए सुनीता, क्या लिखा हुआ है सुनीता, स के लिए एस, स में छोटी यू की मात्रा है यू, न के लिए एन, न में बड़ी की मात्रा है लेकिन इसका उच्चारण शॉर्ट तरीके से हो रहा है ना तो आई लिखेंगे, ठीक है। तो के लिए टी और तो में आ की मात्रा है तो ए, क्या हो जाएगा आपका सुनीता। चलिए संजना, क्या लिखा हुआ है संजना, एस से स, ए एन से अन की मात्रा, उसके बाद क्या है ज और ज के लिए जे ए लिखेंगे, न के लिए एन, न में आ की मात्रा है तो ए, क्या हो जाएगा संजना। रोशनी, क्या लिखा हुआ है रोशनी, र के लिए आर, क्या होगा र के लिए आर होगा, र में ओ की मात्रा है तो ओ लिखेंगे, स के लिए एस एच लिखेंगे, तलाबे स है तो क्या होगा एस एच होगा और एस एच के बाद ए लिखेंगे, नौ के लिए क्या होगा एन होगा, नौ में बड़ी की मात्रा है इसका उच्चारण शॉर्ट तरीके से होगा तो आई लिखेंगे। इस तरह आपका होगा रोशनी, देखिए क्या होगा रोशनी। चलिए लिखा हुआ है रूबाना, देखिए र के लिए आर होगा और र में छोटी यू की मात्रा है तो यू होगा, ब के लिए बी और ब में आ की मात्रा है तो ए, न के लिए एन होगा, न में आ की मात्रा है तो ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूबाना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका अनन्या, क्या है अनन्या, तो अ के लिए ए हो जाएगा, न के लिए एन ए होगा, आधा न है फिर तो आधा न के लिए एन लिखेंगे, यानी न पूरा नहीं है उसमें अ की साउंड नहीं आएगा
तो आधा न है तो सिर्फ एन लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे। और य के लिए वाई लिखेंगे, य में आ की मात्रा है तो ए लिख देंगे। इस तरह आपका हो जाएगा अनन्या। चलिए लिखा हुआ है निभा, तो नौ के लिए एन होगा और नौ में छोटी की मात्रा है तो आई होगा। भ के लिए क्या होगा, बी एच होगा तो बी एच हो जाएगा। और भ में आ की मात्रा है तो ए हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा आपका निभा। ठीक है, आइए लिखा हुआ है निशा। क्या लिखा हुआ है, निशा। एन से नौ होगा, नौ में छोटी की मात्रा है तो आई होगा। तलावेश है तो एस एच होगा और उसमें क्या है, आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे। इस तरह आपका हो जाएगा निशा। ठीक है ना। चलिए लिखा हुआ है निधि। क्या लिखा हुआ है, निधि। एन आई से नी हो जाएगा, डी एच आई से धी हो जाएगा। इस तरह आपका हो जाएगा निधि। तो इस तरह जो है ना, किसी का भी नाम हो आपको इंग्लिश में लिखना हो तो आसानी से आप लिख पाएंगे। तो आई होप आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज क्लास को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।